आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.5। ठीक है, ये 2.5 बहुत ही इजी है क्योंकि देखो इसमें जो पॉइंट का जो दशमलव का गुना होता है वो हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रश्नावली को कर लोगे तो दशमलव का गुना में आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में दशमलव का गुना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए। अब इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी दशमलव का गुना है और ये बहुत इजी भी है गुना, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो पहले से हम प्रश्न लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है कि 0 यानी 0.2 को 6 से गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, एक रफ पेज लेंगे और उसी रफ पेज पर गुना करेंगे। हमें करना है 0.2 में 6 से गुना, ऐसे सिंपल गुना कर लेंगे। आपको दशमलव से कुछ मतलब नहीं है, अभी दशमलव से कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल गुना कर लेना है जो दिया है। 6 को 2 से करेंगे 12, हासिल 1। 6 को 0 से करेंगे 0 और हासिल 1, तो 1 ही होगा। अब एक दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है ना, तो एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव लगा देंगे, बस यही तो होता है दशमलव का गुना। तो मेन है आपको गुना अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको गुना अच्छे से आ गया है तो दशमलव लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हम देखेंगे कि दशमलव के कितने बाद यहाँ पर अंक के कितने बाद दशमलव दिया गया है, जितना दिया रहेगा वही सेम चीज़ यहाँ भी उतने अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से 0.2 को गुना जब हमने 6 से किया तो 1.2 आ गया। ठीक है, अगला है कि 8 गुना 4.6, इसको करना है। तो सिंपल पहले इसको गुना कर देंगे 8 से, दशमलव को छोड़ दो। 8 छक 48 कि 8 हासिल 6, 8 को 4 से करेंगे 32 और 6 38 हो जाएगा। अब सिंपल गुना तो हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये हो गया 38 पॉइंट, ये हो गया 38.8 आपका आंसर। ठीक है, अगला देखो 2.71 में 5 से गुना करना है। इसको पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में दशमलव बोलते हैं। ठीक है, तो 2.71 में 5 से गुना करना है। तो पहले सिंपल गुना करेंगे। 5 को 1 से करेंगे 5, 5 को 7 से करेंगे 35, हासिल इसमें कुछ नहीं था तो 35 की 5 हासिल 3, 5 को 2 से करेंगे 10 और 3 13। अब यहाँ देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2, 2 दशमलव के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो गया 13.55। अब ऐसा नहीं कि 13.55 बोलेंगे, इसको बोलते समय पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद सिंगल सिंगल अंक को बोलना पड़ता है। ठीक है, अब 20.1 में 4 से गुना करना है। 20.1 में 4 से गुना, 4 को 1 से करेंगे 4, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 2 से करेंगे 8। यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यही आंसर। ये हो गया 80.4 आपका आंसर। ठीक है, अगला देखो 0.05 में 7 से गुना करना है। 0.05 में 7 से गुना करेंगे। 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 को 0 से करेंगे 0 और 3 3, 7 को 0 से करेंगे 0। यहाँ देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे। तो इसका जो आंसर आया ये आ गया 0.35 आपका आंसर। अब ये देखो 211.02 में 4 से गुना करना है। 211.02 में 4 से गुना करना है। 4 से कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 को 0 से करेंगे ये 0, 4 को 1 से करेंगे 4,
4 को 1 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8। ये देखो इतना हो गया। अब यहाँ देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे। तो ये हो गया 844.08 आपका आंसर। अब इसको करेंगे तो 0.86 में 2 से करना है, तो 2 से कर दो। 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, 17 के साथ हासिल 1, 2 से और 1 से करेंगे 0, 2 से 0 से करेंगे 0 और हासिल 1, 1। 2 अंक के बाद दशमलव है तो लगा देंगे। ये देखो आपका आंसर। तो ये हो गया 1.72 आपका आंसर। तो देखो बहुत ही दशमलव का गुना इजी है, बस आपको सिंपल गुना पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, यदि आपको सिंपल गुना आ रहा होगा तो दशमलव का गुना करने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 2 देखो। ये बोला है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दिया है इतना और चौड़ाई दिया है इतना। तो एक यहाँ पर फार्मूला याद करना पड़ेगा। एक छोटा सा फार्मूला है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया है 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो 5.7 में 3 से गुना करेंगे, 5.7 में 3 से गुना, 17 के 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17, एक अंक के बाद दशमलव है तो लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 17.1। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं जो सेंटीमीटर में होगा वो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आयत का क्षेत्रफल निकालना था जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया था। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने लिखा लंबाई गुना चौड़ाई, रख दिया आंसर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब तीसरा इसका प्रश्न देखो। तीसरा क्या है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी दशमलव का गुना है और बहुत ही इजी है। यहाँ पर 1.3 में 10 से गुना करना है। कैसे करेंगे, सिंपल, पहले आप गुना कर लो। 1.3 में 10 से गुना करना है, तो 0 को 3 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 1 से करेंगे 1, ये 0, 3 और 0 0 3, 1 और 1 1। अब यहाँ देखो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है, तो एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव लगा देंगे। तो देखो इतना आंसर आ गया। तो लिखेंगे 13.0। ठीक है, अब ये देखो 36.8 में 10 से गुना करना है। 36.8 में 10 से गुना, 0 से करेंगे सब 0 कर देगा, 1 से करेंगे 8, 1 से करेंगे 6, ये 3, ये 0, ये 8, ये 6, ये 3, एक अंक के बाद पॉइंट है ना, एक अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। ये इतना हो जाएगा। ये हो गया 368.0। ठीक है, अब 153.7 में 10 से करेंगे। 153.7 में 10 से गुना, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 1 को 7 से करेंगे 7, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 5 से 5, 1 को 1 से 1, ये 0, ये 7, ये 3, ये 5 और ये 1। अब देखो तो एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, हो गया। लिखेंगे हो जाएगा 1537.0। ठीक है, अब इसको करना है 168.07 में 07 में 10 से करना है ना, इसको भी कर दो। ये हो जाएगा, 0 से करेंगे सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 7 से करेंगे 7, 1 को 0 से 0, 1 को 8 से 8, 1 को 6 से 1, 1 से 1, ये 0, ये 7, ये 0, ये 8, ये 6 और 1,
2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे आंसर। तो यहाँ से आ गया 1680.70। 31.1 में 100 से करना है, इसमें 100 से करना है। तो 0 से करेंगे सब तो 0 कर देगा, फिर 0 से करेंगे सब 0 कर देगा, 1 से करेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ो 0 0 1 1 3, 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 3110.0। अब इसको करेंगे 156.1 में 100 से 0 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 1 से करेंगे 1, ये 6, ये 5 और ये 1, ये 0 ये 0 1 6 5 1। 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 5 6 1 0.0। ठीक है, अगला देखो, इसको करना है, यहाँ पर गुना करेंगे कि 3.62 में 100 से गुना करना है। तो पहले 0 0 0 0 0 0, ये 2 ये 6 और ये 3, तो ये 2 ये 0 ये 2 ये 6 ये 3, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। तो ये हो गया 362.02 आपका आंसर। ठीक है, अगला देखो, 43.07 में 100 से करना है। तो ये 0 हो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी सब क्या हो जाएगा? 0 0। 1 को 7 से करेंगे 7, 1 को 0 से 0, 1 को 3 से 3, 1 को 4 से 4, तो हो जाएगा 0 0 7 0 3 4। देखो तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इतना हो गया, ये हो जाएगा 4307.00। ठीक है, अगला देखो, 0.5 में 10 से करना है। 10 से कर देंगे, ये 0 ये 0, ये 5 और ये 0, ये 0 5 0, 1 अंक के बाद पॉइंट है, लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.5.0। इसको करेंगे, ये करेंगे तो कितना होगा? इसको भी गुना कर देते हैं कि 0.08 में 10 से गुना करना है। ये 0 ये सब 0 कर देगा, ये 8 ये 0 ये 0, ये 0 ये 8 0 0, 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0 0.80। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 में 100 से करेंगे, ये 0 ये 0, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो ये 0 0 9 0, 1 अंक के बाद पॉइंट है, लगा देंगे 090.0। अब इसको 1000 से करना है, यानी 0.03 में 1000 से करना है। ठीक है, ये करेंगे 0 0 0, फिर इसको भी करेंगे 0 0 0, इसको भी करेंगे सब 0, ये 3 ये 0 ये 0, यहाँ से 0 0 0 3 0 0, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो इतना होगा। इसका आंसर 0.030.00, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, पहले पढ़ लो। ये बोला है कि एक दोपहिया वाहन यानी बाइक है, 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर जा रही है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना तय करेगी? देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बोला है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना जा रहा है? 55.3 किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर में इतना जा रहा है। अब जितना पूछागा ना, अब 10 लीटर का पूछा है तो 10 लीटर में क्या कर देंगे? 10 × 55.3 से गुना कर देंगे। अब जो आएगा उतना किलोमीटर चली जाएगी, तो इसको गुना कर दो। गुना करेंगे तो कितना होगा? 55.3 से और 10 से कर देंगे,
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसको 3 5 5, ये जीरो, ये 3, ये 5, ये 5, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी इतना किलोमीटर क्या होगी, ये चलेगी। समझ में आया? यानी 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर जा रहा है बाइक, तो 10 लीटर में जितना लीटर पूछेगा उससे क्या कर देंगे, गुना, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था वो कंप्लीट होता है। अब 5 देखते हैं। 5 देखो, 2.5 को 0.3 से गुना करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको वहीं सिंपल करना है कि 2.5 को 0.3 से गुना करना है। तो 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 0 से 5 से करेंगे 0, 0 से 2 से करेंगे 0, ये देखो 5, ये 7 और ये 0। यहाँ देखो, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, यानी दोनों को जोड़ देंगे, एक एक 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो एक एक 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर 0.75 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, 0.1 को गुना करना है 51.7 से गुना, तो इसको यहाँ पर करते हैं। 51.7 को 0.1 से करना है। पहले इसको सिंपल गुना करेंगे, 1 को 7 से 7, 1 को 1 से 1, 1 को 5 से 5, फिर 0 से काट देंगे, सब 0 हो जाएगा। अब ये 7, ये 1, ये 5, ये 0। अब देखो तो एक अंक के बाद एक अंक के बाद, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.517 आंसर। अब इसको करना है तो 316.8 गुना करना है 0.2 से, 0.2 से, 2 8 16 की 6, 16 की 6 हासिल 1, 2 छक्का 12 की 13, 2 को 2 नहीं, एक हासिल ना 13 की 3, 3 दूना 6, ये सब क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ से 6, ये 3, ये 3, ये 6, ये 0, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 63.36। ठीक है, अगला देखो, 1.3 को 3.1 से गुना करना है, तो 3 1 तितली का 9 और ये 3, ये 3 9 1 10 1 4, 2 अंक के बाद, यानी यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, यानी 2 अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट, तो 4.03 आंसर। ठीक है, अगला देखो, इसको करते हैं 0.05 गुना करना है 0.5 से, 50 25 हासिल 2, तो हो जाएगा 5 से और 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 5, ये 2, ये 0, ये 0, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा 0.025 आपका आंसर। ठीक है, अब ये देखो 11.2 गुना करना है 0.15 से, करते हैं 5 को 2 से 10, 5 से 1 से 6, 5 से और 1 से 5, ये 2, ये 1 1, सब 0 कर दो, ये 0, 6 2 8, 5 1 6 1 0, यहाँ देखो एक अंक के बाद यहाँ 2 अंक है, 2 1 3 अंक के बाद पॉइंट को लगा देंगे, तो इसका आंसर 0.168 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, इसको यहाँ पर कर लेते हैं कि 0.07 और गुणा करना है 0.02 से, 2 7 14 और ये 0, सब 0 हो जाएगा। सिंपल गुना तो सबको आता होगा, ये 4 1 0 0 0, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक, 2 2 4 अंक के बाद, ये 2 2 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 0.0014 आपका आंसर। अगला देखो, अगला है कि 10.05 गुना करना है 1.05। ठीक है, तो हो जाएगा 50 25 हासिल 2, ये 0 ये 5, ये सब तो 0 कर देगा,
1 को 5 से करेंगे 5, ये 0, ये 0, 1, यानी ये हो जाएगा 5 2 5 5 0 1। देखो तो यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद, यानी 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10.5525 आपका आंसर। अब ये देखो 101.01 और 0.01 से गुना करना है, ठीक है। तो ये 1, ये 0 1 0 1, ये 0 0 0, यानी 0 1 2, सॉरी ये 0, फिर सब कर देंगे 0 0 0 0 0, यानी 1 0 1 0 1 0 0। देखो यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद पॉइंट को लगा देंगे तो हो जाएगा 001.0101। अब ये देखो लास्ट है 100.01 में 1.1 से करना है। सिंपल पहले कर दो 1 0 0 0 1, यहाँ भी 1 0 0 0 1, जोड़ दो 1 1 0 0 1 1, यहाँ देखो 2 अंक के बाद, यहाँ 3 1 अंक के बाद, यानी 3 अंक के बाद क्या कर देंगे पॉइंट को लगा देंगे। 110.01 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होता है। कोई दशमलव का गुना में आपको दिक्कत आ रहा होगा, और मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप लोग 1 से लेकर 5 तक सारे दशमलव का गुना किए होंगे। अब आप लोग को बातें समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल जिनको गुना आता होगा उनको दशमलव का गुना करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।